आज की कहानी ऐसी दो सहेलियों की है जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी है। साउथ की वो सुपरहिट मूवी जिसमें शायद बहुत ही ज्यादा डरावनी चीजें होती हैं, डर लगता है, लेकिन इन दोनों सहेलियों के ऊपर और इनका एक प्रेमी उसके ऊपर ये कहानी पूरी आधारित है। दोस्तों, कुछ बातें उस मूवी में सही दिखलाई गई हैं, लेकिन कुछ बातें उस मूवी में फेर बदल कर दिखलाई गई हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं हम दो सहेलियों से। सन होता है करीबन यहाँ पर जब अंग्रेजों का शासनकाल होता है। दो सहेलियां होती हैं, रामयंती और सुमन। ये दोनों सहेली होती हैं और यहाँ पर जो रामयंती होती है ये सरपंच की बेटी होती है उस समय, और यहाँ पर जो सुमन होती है वो एक गरीब की बेटी होती है। दोनों में दोस्ती थी। रामयंती के पिता हमेशा अपनी बेटी से कहा करते थे कि बेटी, तुम ऐसे ही किसी से दोस्ती नहीं कर सकती, तुम एक सरपंच की बेटी हो। तो रामयंती कहती है कि पिताजी, कौन सरपंच, कौन छोटा, कौन बड़ा, क्योंकि रामयंती का मन और दिल बहुत अच्छा था। वो बहुत ही अच्छे दिल की थी, लोगों के लिए दया, धर्म, उसके दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा रहम होता है। यहाँ पर जब अंग्रेज शासक, हमारे देश में अंग्रेज हुकूमत चल रही थी, तो रामयंती उस अंग्रेजों के खिलाफ भी खड़ी रहा करती, और कभी भी वो अंग्रेजों को या उनकी जो सेना हुआ करती थी उन्हें महत्व नहीं देती है। रामयंती की नजर एक लड़के पर पड़ती है। दोस्तों, वो लड़का रामयंती की तरफ देखता रहता है। रामयंती को मानो कि रामयंती से कुछ कहना चाहता है। रामयंती जब भी अपने घर से निकलती है रामयंती, तो ये लड़का इसका पीछा करता है। ये लड़का दूसरे गांव से आता है, हमेशा पैदल रास्ता तय कर और रामयंती को ही देखता रहता है। रामयंती बड़ी खुश होती है, लेकिन थोड़ी सी इसको डांट भी लगाती है। कहती है कि तुम्हें पता है, मैं सरपंच की बेटी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस गांव का जो सबसे बड़ा जमींदार और सरपंच है, मैं उसकी बेटी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की। तो यहाँ पर ये लड़का बहुत खूबसूरत सा जवाब देता है। कहता है कि हिम्मत है तभी तो तुम्हें देखा है, तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें बहुत चाहता हूँ। कभी इसकी कमर पर एक कंकरी उठाकर मारना, बहुत हल्की सी, और साथ में यहाँ पर सुमन भी होती है। अब इस लड़के का नाम आपको वेंकटेश्वर, मैं नाम बताऊंगी। इस लड़के का नाम वेंकटेश्वर होता है, और वेंकटेश्वर रामयंती के ऊपर डोरे डालता है, और रामयंती भी कहीं ना कहीं उसे दिल ही दिल पसंद करने लगी थी, क्योंकि वेंकटेश्वर बहुत ही ज्यादा हैंडसम और हट्टा खट्टा एक लड़का होता है। अब इन दोनों में मिलना जुलाना चलता है, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो सुमन होती है वो इन्हें देखकर जलती है, क्योंकि वो इनकी रखवारी पर खड़ी हुआ करती, और जब वो ऐसा देखती है तो कभी कभी वो अपनी मुट्ठियों को इतना टाइट कस के भींच लिया करती थी कि उसके नाखूनों से ही उसकी हथेलियों में खून निकल आया करता था। इतना वो रामयंती को वेंकटेश्वर के साथ देखकर दुखी हुआ करती थी, यानी इतनी परेशानी वेंकटेश्वर के साथ रामयंती को देखकर इस सुमन को होती है। अब यहाँ पर इनका मिलना मिलाना चलता रहता है। ये लड़का कहता है कि मैं केवल शरीर से ही और अपने शरीर से ही ताकतवर हूँ, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। सुमन भी गरीब थी, वेंकटेश्वर भी गरीब था, लेकिन रामयंती अमीर थी। अब ये लड़का रामयंती का फायदा उठाना शुरू करता है। रामयंती से कहता है कि हमारे हालात ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़े दिन के लिए कुछ सहारा दे सकती हो। रामयंती वेंकटेश्वर की बातों में बहुत जल्दी फिसल जाती है। ये जितने भी पैसे रामयंती से मंगाता है उतने पैसे ये वेंकटेश्वर को लाकर दे देती है, क्योंकि सरपंच की बेटी थी। और दोस्तों, रामयंती की माँ नहीं होती है, जो ये जितनी भी बातें शेयर करती है वो सुमन से ही किया करती है। रामयंती की जब माँ नहीं होती है तो सारी जिम्मेदारी, घर के जो पैसे, राशन पानी जो भी करना था सब रामयंती को करना था, और इसके पिता इसको पैसे दिया करते थे इस काम के लिए। तो रामयंती उन्हीं पैसों में से बचाकर वेंकटेश्वर को पैसे दे दिया करती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन एक दिन पूरे गांव में मातम छा जाता है। मातम होता है कि रामयंती जो होती है उसको किसी ने मारकर कुएं के अंदर लटका दिया था, यानी कुएं के अंदर जो रामयंती होती है उसका मृत शरीर लटका हुआ था। पूरे गांव में दहशत हो जाती है। सरपंच की बेटी को, जिम्मेदार की बेटी रामयंती को किसने मारा है,
किसने मारा है, यही सब कुछ गिल्ला पूरे गांव में होता है। गांव के लोग भागकर कुएं के पास आते हैं। यहाँ पर रामंती के शरीर को बाहर निकाला जाता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ा हुआ था और लग रहा था कि रामंती को किसी ने बहुत बेरहमी से पीटा है। उसकी आंखों में एक इंतजार था, उसकी आंखों में एक खौफ था, उसकी आंखों को देखकर लग रहा था, क्योंकि रामंती की आंखें खुली हुई थी और उन आंखों को देखकर लग रहा था कि शायद इसने बहुत बड़ा सदमा बर्दाश्त किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी। यहाँ पर लोग अपनी मनमानी जिंदगियां चुपके से जी जाया करते थे। ये सरपंच बहुत रोता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया, और यहाँ पर ये बहुत कुछ खोजबीन करने की कोशिश करता है, लेकिन सरपंच को कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो वेंकटेश्वर होता है वो भी कहीं पर नजर नहीं आता है। सुमन अपनी सहेली के लिए रो रही थी, रामंती के लिए, और यहाँ पर रामंती को आखिरी विदाई दे दी जाती है। रामंती जब जाती है तो एक सहेली बहुत अच्छे से उसके पीछे रोती हुई कहती है कि अब मेरा कौन है, मैं तुम्हारे बिन कैसे वक्त बिताऊंगी। और वो पिता भी रोने लगता है कि सच में ही मेरी बेटी इसे बहुत पसंद किया करती थी और इसकी बहुत केयर किया करती थी, इसे कहीं ना कहीं वो अपनी माँ या बड़ी बहन के रूप में देखा करती थी। अब दोस्तों कुछ वक्त निकलता है, एक महिला रात के वक्त जंगल की तरफ हाथ में लालटेन लेकर भागे जा रही है। पैरों में घुंघरू हैं और घुंघरुओं से वो बहुत तेज उसके कदम बढ़ रहे हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ है और ये व्यक्ति दरअसल कोई और नहीं होता। ये महिला इस व्यक्ति से कहती है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये लड़की, और कहती है कि मेरी रातों की नींद हराम है और तुम्हें मुझे बचाना होगा, वो मेरे पीछे है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, हमेशा साए की तरह मेरी साथ रहती है और मुझसे कहती है कि तूने ऐसा क्यों किया है। ये व्यक्ति जब अपनी गर्दन घुमाता है तो बताऊं आपको कौन है, ये वेंकटेश्वर है, जो रामंती का यानी बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी होता है। अब यहाँ पर ये इस लड़की को बताऊं, ये लड़की कौन है, ये रामंती की वो सहेली है जिसका नाम सुमन था, शायद जिसको बड़ी बहन और माँ के समान रामंती माना करती थी। अब यहाँ पर वेंकटेश्वर सुमन को गले लगाता है। दोस्तों ये क्या हो रहा था, ये तो रामंती का प्रेमी था, तो फिर ये सुमन को गले क्यों लगा रहा था। गले लगाते हुए कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई आंच भी नहीं आ सकती, अगर तुम्हें कोई मारेगा तो उससे पहले मुझे मारना होगा। और वो एक लालटेन को लेकर कहता है कि क्यों हमारा पीछा कर रही हो, क्यों हमें परेशान कर रही हो। और दोस्तों इस जंगल से एक हुकार आती है और उस हुकार में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ही ज़्यादा तड़पन थी, और शायद कहीं ना कहीं ये हुकार मैं आपको बताऊं रामंती की थी। वेंकटेश्वर कांप जाता है। अब यहाँ पर ये मामला क्या होता है, दोनों जने बात करते हैं। सुमन कहती है कि रामंती मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और इसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है। दरअसल ये तेरा प्रेमी नहीं था, ये प्रेमी मेरा था। उस दिन जब रामंती की आंखें खुली हुई होती हैं तो वो बहुत सारे सवाल कर रही थी, आज उन सवालों के जवाब होते हैं। यहाँ पर दोस्तों सुमन कहती है कि मैं इससे प्यार करती थी लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे और पैसों के लिए हमने तुम्हें मोहरा बनाया, मुझे माफ कर दो। और सुमन घुटनों पर गिर जाती है। वेंकटेश्वर भी घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन रामंती की आत्मा कहीं ना कहीं गुर्रार भर रही थी, हुकार भर रही थी। आप उस पल को याद कर सकते हैं, रात का वक्त, लालटेन हाथ में, और यहाँ पर एक भूत और दो इंसान, एक लड़की और एक लड़का। और वो यहाँ पर जो वेंकटेश्वर होता है, एक बिना दिखने वाली चीज उसके बालों को खींचकर और जंगल की तरफ उसे घसीटते हुए ले जाती है। सुमन उसके पीछे पीछे भागती है, बहुत डरावना सीन होता है। सुमन वेंकटेश्वर के पैरों को पकड़ लेती है, कहती है कि रामंती मैं तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मुझे माफ कर दो। तभी आवाज आती है, क्योंकि इन्हें रामंती और गहरे जंगल में ले जाती है, तो आवाज आती है कि तुमने मुझे मारा क्यों।
यहाँ तक ठीक ठाक तुमने मोहरा बनाया, लेकिन मारा क्यों? तो यहाँ पर वेंकटेश्वर रोने लगता है कि मेरी मजबूरी थी रामंती, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो तुम मुझे मेरे अपने पिता से पिटवाती और मेरी बेइज्जती करती, और मुझे सुमन के साथ एक होना था। तुम्हारे पास से हमने बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए थे, क्योंकि शादी के नाम पर रामंती से पैसे ऐंठे जाते थे वेंकटेश्वर के जरिए। रामंती बहुत जोर जोर से चीखने लगती है। दोस्तों, रामंती उसके पैर को ऊपर की तरफ मोड़ देती है, जो वेंकटेश्वर होता है, और पैर के 2 टुकड़े कर देती है। आप सोच कर देखिए उस सीन को, कितना भयावह वो सीन होगा। तभी यहाँ पर जो सुमन होती है वो घुटनों पर आ जाती है। अब जो रामंती होती है वो सभी को नजर आने लगती है। रामंती की आंखों में आंसू थे और वो चीख चीख कर पूछ रही थी, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दोस्तों, यहाँ पर कभी रामंती सुमन के बालों को खींचती, कभी उसकी कमर में कुछ मारती और उसे भी घुटनों पर बहुत पिटाई करती है। वेंकटेश्वर, जिसका पैर टूटा हुआ होता है, पूरी रात रामंती उनकी पिटाई करती और कहती है कि मैं अपने पिता की इकलौता सहारा थी। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम मुझसे सामने से पैसे मांग सकती थी। मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं पीट पा रही हूँ। मैं इस दिल का क्या करूँ? मैं इस सोच का क्या करूं? इस नीच पापी कुत्ते से मैंने सच्ची मोहब्बत की थी और इसने मेरे साथ ऐसा किया। तुमने दोस्त होकर मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। मुझे सुमन वो बातें याद सताती हैं जब हम नदी किनारे या हम एक तालाब किनारे दोनों बैठकर मछलियों को उछलता हुआ देखते थे। रामंती रोती है और बहुत ज्यादा बिलख बिलख कर रोती है। फिर दोबारा से दोनों के सिर को पकड़कर खींचती ले जाती है। यहाँ पर सुमन कहती है कि रामंती मुझे माफ कर दो। वेंकटेश्वर क्षमा मांगता है, कई बार कहता है कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। दोस्तों, यहाँ पर रामंती का दिल इतना अच्छा होता है कि वो उन्हें मार ही नहीं पाती है। एक प्रेत बनने के बाद भी वो उन्हें नहीं मार पाती और कहती है कि जा, तुम्हें छोड़ा, तुम जिंदगी भर इस पश्चाताप में तपोगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस बात को नहीं कहूँगी, क्योंकि जिन लोगों ने दोस्ती को नहीं समझा, दोस्ती को महत्व नहीं दिया, यहाँ पर ये दोनों बताते हैं। सुमन बताती है कि हमारा पैसा इकट्ठा होने के बाद यही लक्ष्य था कि तुम्हें इस दुनिया से दूर भेजना, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम इस तरह से हमारे सामने आओगे। दोस्तों, यहाँ पर रामंती कहती है कि ये सच्चाई पूरे गाँव के सामने तुम्हें कबूल करनी होगी, तभी मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकती हूँ। इसके बाद ये लोग हामी भरते हैं। हामी भरने के बाद सुबह सुमन सभी को इकट्ठा करती है। सुमन के पिता कहते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो? दोस्तों, यहाँ पर सुमन कहती है कि सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि सुमन को रामंती साफ साफ दिखाई देती है। पहले रामंती कहती है कि मेरे पिता से कहो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जहां भी हूं मैं बहुत अच्छी जगह पर हूं। यही बात सुमन कहती है तो सुमन के हाथों को रामंती का पिता चूमने लगता है कि बेटी, तुम्हें क्या मेरी बेटी मिली थी? क्योंकि वो बावला सा हो गया था। सरपंच भले ही था, गांव का मुखिया भले ही था, लेकिन वो पागल हो गया था अपनी बेटी के वियोग में। तो यहाँ पर रामंती को गुस्सा आता है। रामंती सुमन को धक्का देती है। वो कहता है कि अरे, मैंने तो तुम्हें छुआ भी नहीं, तुम कैसे गिर सकती हो? धीरे धीरे लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो जो सुमन होती है और सुमन का जो वो प्रेमी होता है वेंकटेश्वर, ये दोनों पूरे गांव के सामने स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमने रामंती को इस दुनिया से दूर भेजा था पैसों के लालच में। दोस्तों, इसके बाद पूरे गांव वाले दोनों प्रेमी और प्रेमिका को बांधकर, जिस प्रेमी का पैर टूटा हुआ था, जो इतनी भारी तकलीफ में था, उसको पत्थरों से मारती है। लेकिन गांव के लोग भी इसे जीवित छोड़ देते हैं। एक पागल पिता अफसोस करता है कि मैंने क्यों अपनी बेटी को इस लड़की से मिलने से नहीं रोका, और वो भी जब हवन और उनके नाम के सब कुछ कराए जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उन्हें माफ कर देती है। और इन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को, जो अंग्रेजों के कानून के तहत इनको पुलिस स्टेशन या इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सत्यता पर रखी गई है। बहुत पुरानी घटना है, लेकिन इस घटना ने सभी को झंझोर कर रख दिया था। और ये बहुत अच्छी स्टोरी है, देखने में भी और सुनने में भी। लेकिन रामंती का पूरा परिवार घर बिखर जाता है, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी ही एक दूसरे के होते हैं।
दूसरी तरफ सुमन और वेंकटेश्वर पूरी जिंदगी जेल में बिताते हैं। सुमन के साथ कई यहाँ पर जो अंग्रेजों के वो होते हैं पुलिसकर्मी, वो उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। शायद वो इसी लायक थी। और दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है और रामंती उसके बाद किसी को भी नजर नहीं आती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, इसी वजह से किसी के भी नाम नहीं ले पाई हूँ। कल हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।